10.2%. So UPA 1 and 2 put together 8.1%. अभी हम आ रहे हैं NDA 1 में 14-15 से लेकर इन्फ्लेशन 5 years में 4.5%, NDA 2 में 5.7%, NDA 1 and 2 put together 5.1%. कहाँ है 8.1%? हमारे 5.1% कहाँ है? मैं ये भी दुख के साथ कहना चाह रही हूँ, जब प्रधानमंत्री जी पेट्रोल और डीजल प्राइस को 2 बार कम किए, बीजेपी स्टेट्स ने कम किया, इन्फ्लेशन घटवाए, मगर यूपीए के स्टेट्स कोई कुछ नहीं किया, उसके वजह से उनके स्टेट में इन्फ्लेशन हाई रहा। देश के लिए नुकसानदायक पॉलिसी है यूपीए का। ठीक है, हम कैसे मैनेज किए इन्फ्लेशन? ग्रुप ऑफ एनडीए गवर्नमेंट कैसे मैनेज कर रही है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा इन्फ्लेशन को मॉनिटर करते हुए सप्लाई साइड का हर स्टेप हर बार उठाते हैं। मैं उदाहरण देती हूं सर, भारत ब्रांड आटा, राइस और पल्सेस का विषय हमने खरीद करके सब्सिडी के साथ जनता को पहुंचा रहे हैं। भारत आटा एट 27.50 रुपीस पर केजी, और लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? बिल्कुल खरीद रहे हैं। 14.87 लाख टन्स हैव बीन सोल्ड फॉर कॉमन पब्लिक। भारत राइस 27.5 रुपीस पर केजी में चावल मिलता है और 13.98 लाख टन्स बिक्री हो गए हैं सर, लोग खरीद रहे हैं। भारत चना दाल 60 रुपीस पर केजी के 1 केजी का पैक 11.52 लाख टन सोल्ड हो गए। भारत मूंग दाल, बोथ मूंग दाल और साबुत मूंग दाल 2984.37 टन्स का सेल हो गया है। आम नागरिक तक हमारे भारत ब्रांड आटा पहुंच रही है, इसीलिए इन्फ्लेशन को वो फेस कर पा रहे हैं। सर, मैं अगले एक विषय, मुख्य विषय में आ रही हूं। SC ST को इग्नोर कर रहे हैं सरकार, विमेन एंड पुअर को इग्नोर कर रहे हैं। इसमें 4 लोग बात किए, चरणजीत शनी, श्रीमती डिम्पल यादव, K. Radhakrishnan and Tol Tirumavalavan, all members, honorable members of parliament who have raised this issue. I want to say SC or ST or women के allocation has gone up substantially. Number there you sir, 23-24 में 1,59,148 crores था SC का। इस साल 1,65,493 crores, 6,345 crores और बढ़ाए। ST 1,19,706 crores, 1,24,909 crores now, 5,113 crores अधिक we have increased it. Women 2,38,220 crore पिछले साल, इस साल 3,27,158 crore, 88,938 crores ज्यादा दिए हैं इस साल में। सर, इस विषय में थोड़ा ऑनरेबल स्पीकर ध्यान से आपके सामने विषय रख रही हूं। SC ST का एलोकेशन कम हो गया है, ऐसे प्रश्न पूछने वाले से मैं पूछना चाहती हूं। कर्नाटका के कांग्रेस गवर्नमेंट ने SC SC ST फंड से बजट में 9,980 दिए हुए बजट से 4,301 करोड़ ट्राइबल सब प्लान से निकाला गया, उसका पता नहीं चल रहा कहां गए। So far of the total, Karnataka government has spent 2,228 crore, including 1,587 crore from the SC ST sub plan and 641 crore from the
tribal sub-plan specifically, God knows where this is going. Because this has been questioned in Karnataka itself by the leader of the opposition and the media, I want to ask, माननीय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी जी, आपके लीडर से बात करिए, कर्नाटका में जाकर के एससी का हालात के ऊपर प्रश्न पूछिए। इधर पूछने का आवश्यकता नहीं है, उधर कांग्रेस गवर्नमेंट में हो रही है इतनी सारी घपला। फिर कर्नाटका से एक और विषय सर, जरूर मैं मानती हूं कांग्रेस में एससी के विषय में बात करने वाले हर नेता कर्नाटका आज ही जाए, पूछ ले कि क्या हो रही है। एससी के पैसा को निकाल करके प्राइवेट अकाउंट में डाला जा रहा है, किसी को मालूम नहीं हो रहे। एससी के ऊपर इधर लेक्चर हो रही है। वाल्मीकि विषय, कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कैम, बड़ा सा स्कैम सर। इसमें सर विषय देख लीजिए, कितना इंटरेस्टिंग बात। नॉर्मली गवर्नमेंट स्टैंड्स अप टू से नो गपला, क्या आरोप लगा रही हो, सॉरी, ऐसे बात करने के लिए सरकार के पक्ष में से खड़े होते हैं। मगर उधर नाम नहीं ले रहा हूं, मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के बोल रहे हैं, अरे भैया वो 187 करोड़ नहीं है, सिर्फ 89 करोड़ से जो गपला है, मगर नॉट 187 करोड़ बट ओनली 89 करोड़। ये देख लीजिए क्या कॉन्फिडेंस, यही कांग्रेस है। गपला करो फिर आर्ग्यू करो, बोलो कि 189 नहीं है भैया, जस्ट 89 है, छोड़ दो। एससी का पैसा सर, एसटी का पैसा सर, दोनों उधर गपले हो रही है, मगर इधर एससी के ऊपर लेक्चर हमें दे रहे। एससी के ऊपर चीफ मिनिस्टर पंजाब के प्रश्न पूछ रहे। In the past BJP government, how many scams have been occurred? सर स्किल इंडिया मिशन के ऊपर ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बनर्जी, ऑनरेबल मेंबर ओवैसी जी और वरुण चौधरी जी ने प्रश्न पूछा। आई वांट टू हाईलाइट 3 ऑनरेबल मेंबर्स, अभिषेक बनर्जी जी, ओवैसी जी और वरुण चौधरी जी ने प्रश्न पूछा। इन द लास्ट डिकेड, क्योंकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नेसेसरी हो गया है, स्किल्ड इंडिया डिजिटल हब में कैसे क्या है विषय, उनका कंसर्न है। स्किल इंडिया मिशन में सक्सेस नहीं हुआ, मैं उनको जेंटली बोल सकती हूँ। इन द लास्ट डिकेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन यूथ हैज इंक्रीज्ड शार्पली, राइजिंग फ्रॉम 34% इन 2014 टू 51% इन 24। ये सब क्योंकि उनका स्किलिंग हुआ, उनके अपग्रेडिंग ऑफ स्किलिंग हुआ, उसके वजह से वो आगे आना संभव बन रहे। और इस बार बजट के द्वारा 5 स्कीम्स का पैकेज, पीएम स्किल फॉर यूथ और एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ के पैकेज के द्वारा इसको और आगे बढ़ाएंगे। यूथ के लिए हम काम करेंगे। और हमारे पोजीशन सर वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में 19th पोजीशन में थे हम 2017 में स्किलिंग में, आज 11वीं पोजीशन में 11th रैंक में आ गए हैं बाय 2020। सर 3 members have spoken on poverty and global hunger index. Poverty and global hunger index, कुमारी शैलजा जी, दुराई वाइको जी और गुरमीत सिंह जी। Sir, I want to first of all, with all humility and modesty say, flawed indicators such as the global hunger index for India's sake may not work out. I'm not saying because you have raised a point, but I'll tell you why. इन सबके विश्वसनीयता, I'll try to say it in Hindi, sir. मैं इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स की विश्वसनीयता पे कुछ बात रखना चाहती हूँ।
हाँ, मैं प्रश्न रखना चाहता हूँ। हाँ, मैं जो विषय मैं क्वेश्चन के द्वारा जवाब दे रही हूँ। कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज सर, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को, सूडान जैसे कंट्रीज को भारत से आगे रैंकिंग कैसे मिल रहा है सर? अफ्रीकन नेशंस में आज भी उनका पर कैपिटा इनकम भी कम है। फिर पाकिस्तान में आज तक आटा के क्यों, मैं आई एम नॉट सेइंग इट इन अ सेंस ऑफ यू लुक एट देम दे आर सफरिंग, नो, आई डोंट वांट देम टू सफर, बट इट इज अ रियलिटी। टुडे दे आर नॉट एबल टू ऑब्टेन इवन बेसिक फूड। हियर 80 करोड़ लोग के लिए भारत देश में मुफ्त में हम अनाज दे रहे हैं, फिर भी हंगर इंडेक्स में हाई है। ये कैसे ये विश्वसनीयता स्थापित करेंगे सर? हाउसहोल्ड सेविंग्स will do. Household savings at 50-year low, while household debt has been increased. Shri Honorable MP Abhishek Banerjee ने ये प्रश्न पूछा। Sir, year-wise accumulation, this is very interesting data, sir. I request the honorable members to kindly pay attention to this fact. Net financial savings of the household sector from 8.32 lakh crores in 2013-14 has risen to 14.16 lakh crores in 22-23. Net financial savings of the household sector. This is an increase of 70%. Household savings in the form of physical assets. बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में कैश रखना एक चीज है, मगर घर खरीदना या घर में विस्तार करने के लिए एक कमरा बनाना वो अलग विषय है। Today in the form of physical assets, sir, construction of houses or other immovable properties increased from 14 lakh crores in 2013-14 to 35 lakh crores in 22-23.